डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अंग्रेजी की जो किताब आपको मिली होगी, आपने ख़रीदा भी होगा, वह किताब पूर्णतया पूरी तरीके से एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। एनसीईआरटी के पाठ को ही यूपी बोर्ड में डाल दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि यह किताब पूरी तरीके से दो भागों में बटी हुई है। पहला भाग बी हाइव है और दूसरा भाग मोमेंट्स है। बी हाइव में लिटरेचर टेक्स्ट बुक है। इट मीन्स दैट प्रोज एंड पोएट्री, प्रोज और पोएट्री, गद्य और कविता, पद्य। और मोमेंट्स में आपको सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ना होता है। सप्लीमेंट्री रीडर मीन्स पूरक कहानियाँ, पूरक पाठ। तो इस हिसाब से मैंने आपको पहले भेज भी दिया था कि 30% आपको छोड़ देना है, किन पाठों को छोड़ना है, टिक लगा के मैंने भेजा था, और क्या पढ़ना है ये भी भेजा था। आज हम एक पहला पाठ जो इसका है, इसके बारे में कुछ पढ़ना चाहेंगे, कुछ जानना चाहेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ी अच्छी बात यह की गई है कि आपने देखा होगा किताब में अंग्रेजी का जो अनुवाद है वो भी दे दिया गया, हिंदी में दिया हुआ है। आप तो पाठ पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन पाठ की मूल आत्मा क्या है, जो सेंट्रल आइडिया क्या है पाठ का, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पाठ आपका है द फन दे हैड। इसाक एसिमोव या आइजक एसिमोव का लिखा हुआ, जो राइटर हैं इसके, द फन दे हैड। इट मीन्स दैट वह आनंद जो उन्होंने लिया, वह आनंद जो उन्होंने लिया। अब ये किसने आनंद लिया, कैसा आनंद लिया, यह हमें इस पाठ में पढ़ना है। इस पाठ में मुख्य रूप से दो पात्र हैं, दो बच्चे हैं, जो एक का नाम मार्गी है और एक का नाम जो है टॉमी है। और टॉमी को एक किताब मिल जाती है, और यह भी जानना ज़रूरी है कि यह पाठ जो है हमारे समय से बहुत आगे की बात कह रहा है। हमारा जो समय चल रहा है इस समय 2020 चल रहा है, लेकिन इस पाठ की जो कहानी है वह 2157 माने 2157 की बात है। तो एक तरह से 22वीं सदी की बात चल रही है, मैंने भविष्य का वह समय जब पढ़ने के लिए हमारे पास किताबें नहीं होंगी। हम टोटली कंप्यूटर से पढ़ेंगे, हम टोटली स्मार्टफोन्स से पे डिपेंड रहेंगे। हमारे टीचर जो यांत्रिक होंगे, रोबोट होंगे जो पढ़ाएंगे। और विद्यालय क्या होता है, स्कूल क्या होता है, स्कूल में क्या आनंद आता है, या स्कूल में टीचर्स से हम कैसे बातें करते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये चीज़ें उस समय नहीं रहेंगी। अब रोबोट पढ़ाएगा। उस समय की एक कहानी है, भविष्य की कहानी। तो टॉमी को एक किताब मिलती है, और इस बात पर दोनों, टॉमी और जो है मार्गी, बहुत आश्चर्य करते हैं कि ये है क्या चीज़, ये किताब है। क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई की है, चाहे जो कर रहे हैं वो पढ़ाई, वो कंप्यूटर पर कर रहे हैं, उनका रोबोट उनको पढ़ाता है। तो धीरे धीरे उस किताब को पढ़ने के बाद इन बच्चों को, मार्गी को और टॉमी को, ये मालूम चल जाता है कि एक ज़माना था जब स्कूल हुआ करते थे, विद्यालय हुआ करते थे, जहाँ की एक आदमी पढ़ाने आता था। एक आदमी नहीं, मतलब ऐसे तमाम आदमी आते थे पढ़ाने के लिए, जो बच्चों को पढ़ाते थे। और बच्चे वहाँ खेलते थे, कूदते थे, अपने साथियों के साथ मिल बैठ के बातें करते थे, बहुत आनंद लेते थे। तो यह सब बातें उनको समझ में आती हैं। और अंत में ये बताया गया है कि वो बच्चे जो है बहुत उदास होते हैं कि काश ऐसा दिन, ऐसा जीवन हम भी जीते।
तो आने वाला समय पूरी तरीके से क्या होगा, यंत्रों पर आधारित होगा, रोबोट पर आधारित होगा। आदमी से इंटरेक्ट कम हो जाएगा, आदमी एक दूसरे से बातें करना कम कर देगा, वह मशीनों से ही सारा काम करेगा। लेकिन क्या उसको वह आनंद आएगा जो हमारे विद्यालयों में जब हम टीचर से बात करते हैं, टीचर हमें पढ़ाते हैं, समझाते हैं, डांटते हैं, हमें सुधारने की कोशिश करते हैं, तो क्या रोबोट भी ऐसा करेगा? नहीं, रोबोट ऐसा नहीं करेगा। रोबोट में इमोशन होते नहीं हैं। तो बच्चों में एक उदासी आ जाती है कि काश ऐसा जो है वक्त हमारे पास होता, माने हम भी उस वक्त में होते, काश हम आनंद लेते, काश हम लोग भी उन विद्यालयों में जाते। और कितना मज़ा आता होगा उन विद्यालयों में जब बच्चे एक साथ बैठते होंगे, एक साथ खेलते होंगे, आनंद लेते होंगे। इसीलिए कहा गया है द फन दे हैड, जो आनंद उन्होंने लिया। तो यह पाठ जो है द फन दे हैड, पहला पाठ एक बहुत बड़ी सोच को बताता है। अभी आपने देखा, अभी क्या हाल देखिए, कोरोना के इस काल में हम सभी जो है कि स्मार्टफोन से चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के, जूम से पढ़ रहे हैं। क्या हमें वह आनंद आता है जो हम विद्यालयों में आता था? नहीं आता है ना। इस पाठ में यही बताने की कोशिश की गई है। इसमें कहीं यह नहीं बताया गया है कि कंप्यूटर से पढ़ाई करना, चाहे कंप्यूटरों में जिसमें लाखों किताबें एक साथ स्टोर हो जाती हैं, अच्छा होता है। नहीं, पाठ में यह दिखाया गया है कि एक बच्चा जो है वह एक टीचर से पढ़ने में जितना आनंद लेता है, वह कंप्यूटर से पढ़ने में उतना आनंद उसे नहीं आता है। तो मार्गी और टॉमी इसी बात पर आपस में डिस्कस करते हैं और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे दिन कैसे होंगे जब टीचर पढ़ाता होगा। मुझे लगता है कि इस पाठ के बारे में मैंने, इस पाठ की मूल आत्मा क्या है, इस पाठ का मूल भाव क्या है, यह मैंने बताया आपको। अब आप चाहे तो इस पाठ में जो अनुवाद सहित पाठ दिया गया है इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ें। और पढ़ने के बाद एक बात और है, केवल शब्दों से हमें नहीं जुड़ना चाहिए, हमें भावनाओं से भी जुड़ना ज़रूरी है। लेखक की भावना क्या है, लेखक हमें क्या बताना चाहता है, यह जानना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। तो किताब के शब्दों के साथ तो हमें देखना ही है, शब्दों को देखना ही है, हमें शब्दों को याद भी करना है, नए वर्ड्स को। लेकिन मूल भावना क्या है, लेखक क्या कहना चाहता है, यह भी समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। और जब हम भावनाओं को समझेंगे, इमोशंस को समझेंगे, तब किसी पाठ को पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने ये डाला पहले पाठ के लिए, और आप इसको पढ़ लें, पाठ को पढ़ें, जहाँ समझना है वो आप पूछ लें, और फिर मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको लिखूंगा और आपसे भी कहूँगा कि आप लिखना सीखें, लिख के दें, लिख के दिखाएं। ठीक है बच्चों? ठीक है, ओके।